ऑलराइट, सो आज की क्लास में हम VBA में फॉन्ट स्टाइलिंग देखेंगे कि सेल लेवल पे फॉन्ट स्टाइलिंग हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो शीट खुला हुआ है, दिस इज़ अवर शीट। अभी सारा सब कुछ बेसिक्स में है। हमें क्या करना है, इफ़ लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट अ फॉन्ट इन बोल्ड, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको बेसिकली इंसर्ट पे जाना है, प्रोसीजर क्रिएट करना है। प्रोसीजर क्रिएट करते ही आपके पास एक पब्लिक सब नाम से जो भी हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं वो क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोसीजर पे जाओगे तो इट विल आस्क यू फॉर अ नेम। आपको यहाँ कोई भी एक रेफरेंस का नाम देना है, इसको पब्लिक रखना है, ओके क्लिक कर देना है, तो एक ऐसा ब्लैंक फंक्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट टाइम इसकी बात कर चुके थे कि अगर हमें कोई रेंज पिक करनी है तो वो रेंज कैसे पिक करते हैं। कई तरीके हैं सेल को रेफरेंस करने के। हमने रेंज वाला मेथड यूज़ करा है। यहाँ हम कह रहे हैं रेंज A1 से लेके A10 के लिए, A1 से लेके A10 के लिए हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अगर हमें बोल्ड करना है फॉन्ट को तो A1 से A10 के बाद डॉट लगा के हमने फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया है। फॉन्ट एट्रीब्यूट में डॉट लगा के प्रॉपर्टी पिक करी है बोल्ड। तो इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, ये सारे एलिमेंट्स को बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही अगर हमें कोई इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो इटैलिक के लिए हम फॉन्ट के बाद यूज़ करते हैं इटैलिक प्रॉपर्टी। तो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, यूटिलाइज हम यही वाले फॉन्ट्स करने वाले हैं। तो हम पहले मेथड नंबर 1 देख रहे हैं। मेथड नंबर 1 में हमने इंडिविजुअली रेंज पिक करी है, 1 बाय 1 स्टाइलिंग एलिमेंट्स उठाए हैं। तो सबसे पहले हम बोल्ड और इटैलिक करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, जैसे बाय नॉर्मल जो फॉन्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, होम टैब पे आप आइए तो यू विल सी अभी क्या है, कैलिब्री सेट है, कैलिब्री एंड साइज इज 11। तो अगर हमें इसका फॉन्ट कैलिब्री से चेंज करके कोई दूसरा करना है, न्यू टाइम्स रोमन करना है, एरियल करना है, तो हमें फॉन्ट के साथ नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है। सेम वे में अगर हमें अंडरलाइन भी करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल U अंडरलाइन करेगा, कंट्रोल B बोल्ड करेगा, कंट्रोल I इटैलिक्स कर देगा। और आपको स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से जाके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ चेंज करना है फॉन्ट का तो फॉन्ट का साइज़ भी ऐसे UI से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यही सिमिलर सेट ऑफ काम किसके थ्रू करेंगे, VBA के थ्रू। तो हमने एक ये अपना नया प्रोसीजर बना लिया फॉन्ट स्टाइलिंग के नाम से। इसको सेव करते हैं और हम इसको रन करते हैं। जैसे ही हम इसको F5 रन करेंगे, यू विल नोटिस A1 से A10 के लिए हमारे पास क्या हुआ है, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइंड भी हो गया। जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके अलावा हमें कोई और प्रॉपर्टी चेक करनी हो कि फॉन्ट में और क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे A1 से A10 के लिए हमने कहा डॉट के बाद हमने फॉन्ट लिखा। अब देखो फॉन्ट प्रॉम्प्ट होके आ गया है। फॉन्ट के बाद आपने एक डॉट लगाया तो यहाँ से हमें सारे प्रॉपर्टीज़ मिल रहे हैं जो इस फॉन्ट एट्रीब्यूट के अंदर आ रहे हैं। बैकग्राउंड अगर कलर देना है तो हम बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज करना था तो हमने कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली थी। तो आपको बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही हमें जो एलिमेंट चेंज करना होगा हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जो जो चीज़ें आप लगाना चाहें वो यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको सब मिलते हैं। कलर लगा सकते हैं। कलर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल कलर, एक कलर इंडेक्स के नाम से। तो हम इसको भी आगे देखेंगे। सबसे पहले अब ये देखते हैं फॉन्ट स्टाइलिंग हमने देखा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब आप देखो इतनी चीज़ कॉमन है। फॉन्ट के रेफरेंस में जितनी भी प्रॉपर्टी सेट करनी है, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे इटैलिक्स हो, चाहे नेम हो, चाहे अंडरलाइन हो, इन सारी लाइंस में ये कॉमन है। तो ये हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको एज अ ब्लॉक बना देते हैं। एज अ ब्लॉक बना देंगे तो क्या होगा, हम ये लाइंस हमें बार बार रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। यानी
हम ब्लॉग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। कीवर्ड्स आर लाइक रिजर्व्ड वर्ड्स, जैसे ये रेंज है तो रेंज कीवर्ड है, ऐसे ट्रू है, ट्रू इज़ अ कीवर्ड, फॉल्स इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है एक्सेल के लिए। तो हमने यहाँ पे विद कीवर्ड यूज़ किया है ब्लॉग बनाने के लिए, और जितनी चीज़ कॉमन थी, फॉन्ट तक एट्रीब्यूट कॉमन था, तो हमने फॉन्ट तक एट्रीब्यूट कॉमन है तो ये पूरा एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे एंड जो जो प्रॉपर्टीज़ पे हमें काम करना है हम वो प्रॉपर्टीज़ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हम इसको हटा देते हैं, विल से विद रेंज A1 से A10 डॉट फॉन्ट डॉट लगाते हैं, हमारे पास 1 by 1 सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे आई एम सेइंग कलर इंडेक्स इक्वल्स टू 15। इसके साथ साथ आई एम सेइंग बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड इक्वल्स टू VB रेड, ठीक है। अब जो भी ब्लॉक खुलेगा वो बंद ज़रूर होगा, विद ओपन हुआ है तो विद क्लोज भी होगा। सेव करेंगे, रन करेंगे। अब देखिए रन करने में एरर आया है, इट सेज एंड विद। अनेबल टू सेट द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ओके, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करने में कुछ दिक्कत आई है। Let's see, VB रेड आर स्मॉल होगा शायद ये। बैकग्राउंड की जगह हम कोई दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, कलर यूज़ कर लेते हैं। अभी रन हो गया तो हम देखेंगे अभी हमारे इसमें फ़र्क क्या पड़ा। हमने बोला रेंज A1 से A10 में जो भी डेटा है उसके फॉन्ट में कलर इंडेक्स कर देंगे 15 और फॉन्ट का कलर हमने कर दिया रेड। तो कलर प्रोवाइड कराने के दो तरीके होते हैं यहाँ पे। पहला तरीका जो है वो होता है आपका कलर इंडेक्स के थ्रू, दूसरा है कलर प्रॉपर्टी के थ्रू। दोनों से हम कलर सेट कर सकते हैं। तो विद ब्लॉक समझ में आया। विद ब्लॉक से बेसिकली आप देखो हमें बार बार लाइंस का रिपीटेशन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी ब्लॉक हम खोलेंगे या जो भी फंक्शन हम ओपन करेंगे वो हम क्लोज ज़रूर करते हैं। अगर हम क्लोज करना भूल जाएंगे तो उससे क्या होगा, एरर आएगा प्रोग्राम में, प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। नेक्स्ट है बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास हमने देखा था हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास बॉर्डर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम बॉर्डर सेट करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अब बॉर्डर एट्रीब्यूट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, बॉर्डर का कलर क्या रखना है, ये ना लाइन कलर, यहाँ से हमें बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं। इसका स्टाइल क्या रखना है, डैश रखना है, बोल्ड रखना है, चौड़ा वाला बॉर्डर लाना है, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बॉर्डर्स के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। लेट्स से कहते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है बॉर्डर एट्रीब्यूट में। तो कोई भी एट्रीब्यूट के आपको एंटायर प्रॉपर्टीज़ देखने हों तो हमें सिंपली क्या करना होता है, आपने रेंज दिया है डॉट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के बाद डॉट लगाएंगे तो यू विल सी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही है। हम बॉर्डर में कलर दे सकते हैं। कलर देने के दो तरीके होते हैं, या तो कलर नाम से दे दीजिए या फिर कलर इंडेक्स के थ्रू यानी नंबर के थ्रू दे दीजिए। उसके अलावा हमारे पास होता है लाइन स्टाइल, आपका वेट हो गया, वैल्यू हो गया, ये सारे पैरामीटर्स हम बॉर्डर्स के रिस्पेक्ट में कंट्रोल करते हैं।
तो सबसे पहले अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो हम बॉर्डर्स के साथ कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हम कलर यूज़ कर सकते हैं। जब हम VBA में कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर स्कीम्स जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ग्रीन कलर यूज़ करना है तो उसके लिए कोड जाता है VB ग्रीन। येलो कलर यूज़ करना है तो कोड जाता है VB येलो। वाइट कलर यूज़ करना है तो VB वाइट। ब्लैक यूज़ करना है VB ब्लैक। ब्लू यूज़ करना है VB ब्लू और रेड के लिए VB रेड। ठीक है, अगर कलर डायरेक्ट देना है तो दीज आर द कलर्स जो हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम कलर को एज एन इंडेक्स भी भेज सकते हैं। कलर इंडेक्स में हम नंबर 1 से लेके 56 तक कलर्स को भेज सकते हैं। अब कौन से इंडेक्स पे कौन सा कलर है ये हम कलर कोड निकाल सकते हैं। कलर इंडेक्स इन VBA। ठीक है, तो आपको कलर इंडेक्स के सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे कि कलर नंबर 1 कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, 2 कौन सा करेगा। इस तरीके से पूरा एक कलर का चार्ट मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे, लेकिन just 1 second। हम 1 बाय 1 रन करते हैं। स्टेप में जाने के लिए हमें F8 प्रेस करना पड़ेगा। जिससे हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब हमने बोला बॉर्डर्स को कर दो VB ग्रीन। अभी तक हमने बॉर्डर्स नहीं करे थे। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम आके देखते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे ग्रीन कलर आ रहा है। यस, हमारे बॉर्डर्स पे ग्रीन कलर आ रहा है। नेक्स्ट हमने बोला जो हमारा रेंज है A1 से A10, इसके बॉर्डर्स को लाइन स्टाइल कर दो डैश। तो अभी जो लाइनिंग है इसके बॉर्डर्स का वो डैश में आ रहा है। लाइनिंग के हमारे पास डैश में दे सकते हैं, डॉटेड लाइंस दे सकते हैं, कंटिन्यूअस लाइन दे सकते हैं, या फिर हम विदाउट लाइन, जो ये नॉर्मल सेल होता है ये विदाउट लाइन होता है, ऐसा कर सकते हैं। अब बॉर्डर का जो थिकनेस है वो बॉर्डर्स के साथ हमें वेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, उससे हमारा बॉर्डर का वेटेज आ जाता है। तो अब आप देखोगे ये हमारा जो बॉर्डर एरिया है ये डार्क हो गया है, थोड़ा सा इसमें डेप्थ आ गई है। ठीक है, अगर हमें फॉन्ट के कलर्स देने होते हैं तो फॉन्ट कलर्स चूज़ करने के लिए हमारे पास फॉन्ट एट्रीब्यूट है। फॉन्ट एट्रीब्यूट हमने ऊपर भी देखा था, इसमें हमने कलर प्रॉपर्टी की भी बात करी थी। तो जैसे बॉर्डर्स में कलर प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे तो दीज आर द 6-7 कलर कोड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। सेम कलर कोड हम फॉन्ट के लिए दे सकते हैं। तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो आप फॉन्ट एट्रीब्यूट के साथ कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, या फिर फॉन्ट एट्रीब्यूट के साथ कलर इंडेक्स ले लो। कलर इंडेक्स के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो कि कौन सा कलर आपको कोड में चाहिए। जैसे यहाँ हमने बोला है कलर कोड 40 इज वाइट, हम इसकी जगह कर देते हैं 27। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो हमने फॉन्ट कलर कर दिया था पहले VB रेड, तो हमें क्या कलर दिखेगा यहाँ पे, रेड कलर। अब हमने बोला फॉन्ट कलर कर दो 27 येलो कलर था, तो यू विल सी ये रेड कलर से येलो में चेंज हो गया। इस रेंज का डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, 27 कलर कोड पे जो भी कलर का वैल्यू है वो प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमें कलर्स के अराउंड प्ले करना है तो हमें फॉन्ट के अंदर कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ही हम इंडेक्स पे हमारे इंटरफेस पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स और वर्टिकल अलाइनमेंट्स। सेम काम VBA से करना होगा। तो अलाइनमेंट में अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करना है तो रेंज देने के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट लेना है। हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए हमारे पास लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन 3 ऑप्शन होते हैं। तो हम उसको मेंशन करते हैं एक्सेल लेफ्ट अगर लेफ्ट अलाइन करना है, एक्सेल राइट अगर राइट साइड अलाइन करना है, एक्सेल सेंटर अगर सेंटर में अलाइन करना है। वर्टिकल अलाइनमेंट्स की बात करें तो एक होता है टॉप अलाइनमेंट, एक रो के मिड में अलाइनमेंट, और एक होता है आपका बॉटम अलाइनमेंट। तो इनके लिए हमारे पास एक्सेल बॉटम
एक्सेल टॉप और एक्सेल सेंटर, ये 3 ऑप्शन होते हैं अवेलेबल। लेट्स से हमने कहा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दो लेफ्ट, तो हमारा डेटा पूरा क्या हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया। दूसरी चीज़ हमने अब बोली वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप कर दो, तो अभी रो का साइज छोटा है तो पता नहीं चलेगा, जैसे ही आप रो का साइज बढ़ाओगे यू विल सी डेटा कहाँ अलाइन हो गया है, टॉप पे अलाइन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेल टॉप यूज़ करा है वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो अगर हमें अलाइनमेंट सेट करना होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या फिर हम वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। अब अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सेल का, जैसे दिस इज द रेंज, ये हमारा सेल का रेंज है और हमें इसका क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हमें इंटीरियर एट्रीब्यूट में कलर प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। इंटीरियर में हमने कलर सेट करने के सेम 2 तरीके हैं, या तो कलर या कलर इंडेक्स, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कहा कलर येलो कर दो तो यू विल नोटिस हमारे सेल्स में येलो कलर हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कलर इंडेक्स फॉन्ट का भी येलो कर दिया था तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और हम इसको कर देते हैं VB वाइट नॉर्मल है, ग्रीन कर देते हैं। चलिए अपने सेल को ऊपर ड्रैग करते हैं, वापस से एग्जीक्यूट कराते हैं ग्रीन वाला लाइन, तो आप देखो हमारे सेल का कलर हो गया है ग्रीन। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कलर इंडेक्स के थ्रू, कलर इंडेक्स 28 डाला तो आप देखो कलर इंडेक्स 28 पे कौन सा कलर है, दिस इज समथिंग ब्लू कलर है, टर्कोइज कलर है, तो आपका ब्लू कलर यहाँ पे फिल हो गया है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए हमें इंटीरियर एट्रीब्यूट में जाके कलर या कलर इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि ओरिएंटेशन होता है कि हम अपने टेक्स्ट को कितना डिग्री रोटेट करना चाहते हैं। इंटरफेस से कर सकते हैं, VBA से करना होगा तो हम ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट लेंगे और उसके बाद जितना डिग्री सेट करना है वो डिग्री मेंशन कर देंगे। जैसे अगर हमने पहले बोला 20, तो हमारा जो डेटा है ये 20 डिग्री रोटेट हो गया है। देखो नेक्स्ट हमने बोला 80 डिग्री रोटेट कर दो, तो आप देखो क्या हुआ, हमारा सारा डेटा क्या हो गया, इस बार 80 डिग्री रोटेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं VBA के थ्रू। हमने टेक्स्ट रैप देखा था, टेक्स्ट रैप प्रॉपर्टी, जब हमें कोई भी डेटा हमारे किसी सेल में ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट रैप लगाते हैं, और टेक्स्ट रैप में बेसिकली हमारा जो सेल का विड्थ होता है उस विड्थ में एंटायर टेक्स्ट फिल होके आ जाता है। जैसे अगर अभी हम बात करें इसकी, ये हमारा सेल है D3, इसका डेटा सेल के बाहर जा रहा है, टेक्स्ट रैप लगाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बन के आ जाता है, यानी सेल का विड्थ स्क्वीज हो जाता है। सेम VBA के थ्रू लगाना है तो हमें रैप टेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको रेंज देनी है, डॉट लगाने के बाद आपने बोला रैप टेक्स्ट, अगर रैप टेक्स्ट लगाना है तो हम बोलते हैं ट्रू, रैप टेक्स्ट हटाना होता है तो ट्रू की जगह हम कह देते हैं फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से हम टेक्स्ट रैप कर सकते हैं इन VBA। नेक्स्ट सेल्स का हमने मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन देखा था, तो अगर हमें मर्ज करना होता है तो हमने सेल्स का रेंज दिया है और हमने डॉट के साथ मर्ज एट्रीब्यूट बोल दिया है। रेंज डॉट मर्ज ये क्या करेगा, हमारे F1 और F2 कॉलम को मर्ज कर देगा। आप देखो F1 और F2 कॉलम्स इंडेक्स सेल्स को इसने मर्ज कर दिया है। ऐसे ही अगर हमें अनमर्ज लगाना हो, वापस से हटाना हो, तो आप देखो अब ये सेपरेट सेल्स हो गए हैं। इस तरीके से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम F2 की जगह A के रेफरेंस में करते हैं क्योंकि F1 F2 में डेटा नहीं है। ठीक है, अगर हमें सेल का डेटा क्लियर करना है तो हमारे पास क्लियर के भी कई ऑप्शन होते हैं। पहला है क्लियर फॉर्मेट, यानी अगर हमारे सेल्स में कुछ
क्लियर फॉर्मेट्स, इसमें एस लगा लेना आप, ठीक है, एस लगा लोगे तो चल जाएगा। तो क्लियर फॉर्मेट्स क्या है, यहाँ पे हम करते हैं 5, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट्स क्या करेगा, अगर हमने यहाँ कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रखी होगी तो उसको क्लियर कर देगा। लेट्स सी, तो हमारा आप देखो दोनों में से क्या हो गया, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने ऊपर करी है ऊपर वाले सीक्वेंस में वो सब रिमूव हो गई है। अगर कोई कमेंट्स हैं, हमें स्पेसिफिकली कमेंट्स क्लियर करने हैं तो क्लियर कमेंट्स हैं हमारे पास। हाइपरलिंक्स बने हुए हैं और हाइपरलिंक्स को हटाना है तो हम हाइपरलिंक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स, ठीक है, एस लगा लेना अगर एरर आए तो। अब अगर हमें सेल्स का डेटा डिलीट करना हो तब क्या करते हैं, जब सेल्स का डेटा डिलीट करने की बात होती है तो बेसिकली हम इसको ऊपर रखते हैं, कंट्रोल वापस से रन करके नीचे लेके आते हैं, ठीक है, क्लियर लगाते हैं। अब हमने क्या कहा, F1 जो है सेल उसको डिलीट करना है। अब F1 में कुछ डेटा है हमारे पास, हाँ है, ठीक है, तो हमारा जो भी F1 होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब आप देखो F1 में जो पहले लंबा सा टेक्स्ट लिख के आ रहा था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर हमें रो वाइज डिलीट करना है, ये तो हमने सेल डिलीट किया, सेल डिलीट करना है तो सेल का एड्रेस दिया, डिलीट चला दिया। अगर हमें रो डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, रो का सीक्वेंस देना है, जैसे हमें कौन से रो से कौन से रो तक डिलीट करना है। 1 और 2 दोनों करना है तो 1 से लेके 2 हमने बोला 1:2। एक सिंगल रो डिलीट करनी है तो आप 1:1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि एंटायर रो डिलीट होनी है तो एंटायर रो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके साथ डिलीट प्रॉपर्टी लगा देंगे तो यू विल नोटिस हमारे ऊपर के दोनों रोज डिलीट हो गए हैं। सेम वे में अगर हमें कॉलम डिलीट करना है, यहाँ लेट्स से वी वांट टू डिलीट दिस ई कॉलम, हमने कॉलम का रेंज दिया, एंटायर कॉलम एट्रीब्यूट लिया इस बार और हमने डिलीट प्रॉपर्टी चलाई, तो ये चलाते ही हमारा जो ई सेल था, ई कॉलम था पूरा, वो डिलीट हो गया। एफ कॉलम ई कॉलम बन जाएगा इस केस में, ठीक है। अगर हमें सेल्स इंसर्ट करने हो, एक तरीका तो यह है सेलेक्ट करके हम इंसर्ट कर देते हैं, हमारे पास नया सेल आ जाता है। यही काम अगर हमें VBA से करवाना है तो हम किस तरीके से कराते हैं, हमने कॉलम का रेंज दिया एंड वी आर सेइंग हमें इंसर्ट चलाना है, तो यू विल सी एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है, ठीक है। रो इंसर्ट करनी है, कितने रो इंसर्ट करने उसका रेंज दिया, एंटायर रो एट्रीब्यूट जैसे डिलीट के साथ लगाया था, इस बार हमने प्रॉपर्टी दी है इंसर्ट, तो हमारा फर्स्ट में एक रो एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। ऐसे कॉलम इंसर्ट करना है, F8 किया, हमने कहा B के बाद, यहाँ पे हमने कहा B में हमें एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, तो यू विल नोटिस हमारे पास एक नया कॉलम B का इंसर्ट हो गया है, ठीक है। कॉलम का विड्थ अगर एडजस्ट करना हो, हमने देखा था हम यहाँ पे जाके हमारे पास कॉलम एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है फॉर्मेट में जाके ना, सेल्स में जाके हमारे पास डिफ़ॉल्ट विड्थ, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, ये कॉलम विड्थ का ऑप्शन आता है जहाँ से हम कॉलम विड्थ सेट करते हैं। सेम काम को VBA के थ्रू करना है, रेंज दी कहाँ पे हमें कॉलम को सेट करना है, हमने उसके बाद कॉलम विड्थ एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया और हमने कहा विड्थ हमें चाहिए 20, तो आप देखो इस A1 से A10 की जो रेंज है वो हो जाएगी 20। अगर हमने कॉलम ऑटो फिट प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हमने कॉलम्स एट्रीब्यूट के साथ ऑटो फिट कर दिया, ऑटो फिट करते ही दिस विल गेट ऑटो फिट हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, F5 प्रेस हो गया, ठीक है। हमने कहा ऑटो फिट कर दीजिए, तो जो डिफ़ॉल्ट साइजिंग होगा उसके हिसाब से ऑटो फिट कर देगा। नेक्स्ट हमने कहा कॉलम का विड्थ, ये सेम यही है, कॉलम का विड्थ या तो हम डायरेक्ट कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कॉलम्स में जाके कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ईदर वे दोनों का कंटेक्स्ट सेम निकल के आएगा।
जैसे कॉलम के कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हम रो के रेफरेंस में भी हाइट कंट्रोल करते हैं। कॉलम के केस में विड्थ कंट्रोल करते हैं, रो के केस में हम हाइट कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो रो का हाइट मैनुअली सेट करना है, तो हमने रो हाइट एट्रीब्यूट यूज़ किया और जितना भी हाइट रखना है वो हाइट दे दी। तो हमने कहा A1 सेल जो है हमारा, उसका हाइट क्या कर दो, 15 कर दो। नेक्स्ट हमने कहा A1 जो है वो रोज जो है, एंटायर रो जो है उसका साइज कर दो 20। नेक्स्ट हमें क्या देना है, हमने दिया रेंज और हमने बोला रोज को क्या कर दो, ऑटो फिट कर दो। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर हमें कोई भी सेल सेलेक्ट करना हो तो हम सेल का रेफरेंस देते हैं और उसके साथ सेलेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर अभी हमारा A1 सेलेक्टेड है और हम चाहते हैं A2 कर्सर सेलेक्ट करना, मतलब क्लिक करके उस दूसरे सेल पे आना, तो हम ये काम डॉट सेलेक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कोई सेल एक्टिवेट करना है तो लेट्स से अब यहाँ पे आ जाते हैं एंड आई वांट टू एक्टिवेट दिस सेल। एक्टिवेट करने से भी हमारा सेम सेल सेलेक्ट हो जाएगा जो भी हमने रेंज दे रखा है। ठीक है, लास्टली कॉलम और रो हाइड करना हो तो कैसे करेंगे। अगर हमें कॉलम हाइड करना है तो कॉलम्स में जाएंगे, कॉलम्स में हाइड के लिए हिडन प्रॉपर्टी है, उसको ट्रू कर देंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा। अब आप देखो कॉलम ए है बट वो हाइड हो गया है, उसको वापस से अनहाइड करना है तो हिडन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर देंगे तो वापस से हमें हमारा कॉलम दिखने लगेगा। सेम गोज फॉर रोज। हमने रो का रेंज दिया, किस रेंज के लिए रो को हाइड करना है, डॉट रोज एट्रीब्यूट यूज किया और उसमें हिडन प्रॉपर्टी को हमने ट्रू सेट कर दिया। तो हमारा रो नंबर 1 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो क्या हो गया है, हाइड हो गया है। इसी को अनहाइड करना होगा तो हिडन प्रॉपर्टी को ही हम फॉल्स सेट कर देंगे। फॉल्स सेट करते ही हमें रो 1 वापस से दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे सेल रेफरेंसिंग के मेथड्स हैं कि हम सेल लेवल पे क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास में हमने देखा सेल को कॉल कैसे करना है, उसमें वैल्यूज़ कैसे भेजनी है। उसके बाद हमने देखा कॉपी पेस्ट ऑपरेशन कैसे करना है, किसी भी सेल का वैल्यू कैसे पिक करना है। आज हमने देखा फॉन्ट स्टाइलिंग। हमने फॉन्ट के एंटायर स्टाइलिंग की बात करी कि किस तरीके से फॉन्ट लेवल पे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं फॉन्ट। ठीक है, बॉर्डर्स लगाने होंगे तो बॉर्डर लेवल पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, अलाइनमेंट रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट लगाना हो कैसे लगाएंगे, सेल्स को हाइड एंड हाइड करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, हाइट और विड्थ कंट्रोल करना हो, तो वो हम VBA के थ्रू किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने सेल रेफरेंस को कंप्लीट करा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट शीट रेफरेंसिंग की, कि अभी तक जो काम था ये सेल लेवल पे हो रहा था, यही सिमिलर सॉर्ट ऑफ काम जब हम शीट लेवल पे करेंगे, जैसे हमें शीट ऐड करनी है, शीट डिलीट करनी है, या शीट रिमूव करनी है, या शीट रीनेम करनी है, वो ऑपरेशंस कैसे होंगे VBA के थ्रू, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।